गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और आज हमारी 23 नंबर की क्लास है जिसमें हम 1101 से 1150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने देव के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। तो शुक्ल जी ने देव के ग्रंथों की संख्या 23 मानी है। श्रृंगार रस मंडन ये विट्ठल नाथ की रचना है और इसकी भाषा क्या है। तो श्रृंगार रस मंडन की भाषा ब्रज है। हिंदी गद्य साहित्य में एडिशन किसे कहा जाता है। तो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी गद्य साहित्य में एडिशन कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि गुप्त जी की किस रचना में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है। तो गुप्त जी की रचना गुरुकुल में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है। पांचवा प्रश्न है एक पंक्ति। दृग अरुझत टूटत कटुम जुरत चतुर चित प्रीत। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति बिहारी की है कि दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत। इसके बाद छठवां प्रश्न है कि नरोत्तम दास की किस रचना में घर के दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो वो है सुदामा चरित्र में। सुदामा बहुत दरिद्र थे तो उनके घर की दरिद्रता का बहुत अच्छा वर्णन है सुदामा चरित्र में। सत्यनामी संप्रदाय को किसने चलाया। तो चाहे चलाया पूछे या प्रवर्तक पूछे, जगजीवन दास हैं। एक 8 नंबर में बहुत अच्छी पंक्ति है कि जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई। ये पंक्ति किसकी है। तो दादू दयाल की है कि जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई। किसकी। दादू दयाल की। कबीर का जन्म स्थान है। तो कबीर का जन्म काशी के लहरतारा में हुआ था। कहाँ हुआ था कबीर का जन्म। काशी के लहरतारा में। 10वां प्रश्न है कि किस रचना में महोबा के प्रसिद्ध आल्हा और उदल नामक 2 वीरों का विस्तृत वर्णन है। तो परमाल रासों में। परमाल रासों में आल्हा और उदल नामक 2 वीरों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ध्यान देंगे। गोरख गणेश गोष्ठी ये किसकी रचना है। तो ये गोरखनाथ की रचना है। गोरख गणेश गोष्ठी ध्यान देंगे। काव्य में अभिव्यंजनावाद ये किसका निबंध है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। काव्य में अभिव्यंजनावाद। इसके बाद है ब्रज माधुरी सार ये किसकी रचना। तो ये वियोगी हरि की रचना है। ब्रज माधुरी सार ध्यान देंगे। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। राधाष्टक किसकी रचना है। तो राधाष्टक ग्वाल कवि की रचना है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी है। तो उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। कमला नाटक है किसका नाटक है। कमला। तो कमला नाटक उदय शंकर भट्ट का है। मृगी दुखमोचन रचना किसकी है। तो लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है मृगी दुखमोचन। 18वां प्रश्न है कि आंसू वास्तव में श्रृंगारी विप्रलंभ काव्य है। प्रसाद की रचना आंसू के संबंध में किसने कहा है। तो शुक्ल जी ने कहा है कि आंसू वास्तव में श्रृंगारी विप्रलंभ काव्य है। मृगावती कुतुबन की रचना है और मृगावती का नायक कौन है। तो मृगावती का नायक राजकुमार है। 20वां प्रश्न है किसने कहा कि परमाल रासो गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं। तो ये शुक्ल जी ने कहा कि परमाल रासो गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं। 21वां प्रश्न है बासर की संपत्ति उलुक ज्यो न चितवत। ये पंक्ति किसकी है। तो केशव दास की है। बासर की संपत्ति उलुक ज्यो न चितवत।
मतीराम का जन्म वर्ष है 1617 ईस्वी। मतीराम का जन्म हुआ था 1617 में। श्रृंगार शिक्षा किसकी रचना है? तो श्रृंगार शिक्षा वृंद की रचना है। किसकी? वृंद की। ध्यान देंगे। इसके बाद है रेल का विकट खेल। ये नाटक किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है रेल का विकट खेल। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है और प्रकाशित होता है 1877 ईस्वी में। तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक 1877 ईस्वी। इसके बाद है 26 नंबर में चंबेली की कली कहानी। ये किसकी कहानी है? चंबेली की कली। तो चंबेली की कली कहानी श्रीमंत महंत की है। चंबेली की कली कहानी श्रीमत महंत। इसके बाद है प्रलय की छाया लंबी कविता किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता है प्रलय की छाया। 28 नंबर में पंक्ति है कुंदन को रंग फीको लगे अझलके अतियंगिनी चारु गोराई। ये पंक्ति किसकी? मतीराम की। कुंदन को रंग फीको लगे अझलके अतियंगिनी चारु गोराई, मतीराम। महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलनी, ये किसका नाटक है? तो ये राधा कृष्णदास का नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी। 30वां प्रश्न है श्री कृष्ण गीतावली की भाषा। इसकी भाषा क्या है? तो श्री कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है। कर्तव्य किसका नाटक है? तो कर्तव्य सेठ गोविंद दास का नाटक है। 32 नंबर में पंक्ति है कि पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। पहले आँखों में थे मानस में कूद प्रिय मग्न अब थे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। 33 में है विषाद। विषाद काव्य संग्रह किसका है? तो विषाद काव्य संग्रह सियाराम शरण गुप्त जी का है। आद्रा विषाद पाथेय किसका? सियाराम शरण गुप्त जी का। मान मंजरी किसकी रचना है? तो मान मंजरी नंददास की रचना है। केशव दास की कौन सी रचना रस पे आधारित है? तो रस पे आधारित है रसिक प्रिया और अलंकार पे आधारित है कवि प्रिया। नरहरयानंद के गुरु कौन थे? तो नरहरयानंद के गुरु रामानंद थे। 37 नंबर में है हिंदू पूजे देहरा और मुसलमान मसीद। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है नामदेव की। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामदेव। इसके बाद है यमुना लहरी किसकी रचना है? तो यमुना लहरी रचना है किसकी? ग्वाल कवि की। ध्यान देंगे यमुना लहरी ग्वाल कवि ने लिखा है। यमुना लहरी ग्वाल कवि ने लिखा है, तो ध्यान देंगे यमुना लहरी ग्वाल कवि। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिए वे पूर्वीपन की प्रवाह न करके अपने वैश्यवाड़ी की ग्राम्य कहावतें और शब्द बेधड़क रख दिया करते थे। तो ये कथन शुक्ल जी ने कहा है कि प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। आत्मदर्शन पचीसी किसकी रचना? देव की रचना है आत्मदर्शन पचीसी। लवंग लता उपन्यास किसका? किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है लवंग लता। हठी हमीर नाटक किसका? प्रताप नारायण मिश्र का हठी हमीर। भूल चकोर दिठी मुखलावा मेघ घटा महचंद देखावा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है देव की। भूल चकोर दिठी मुखलावा किसकी पंक्ति है? तो देव की है। ध्यान देंगे। भूल चकोर दिठी मुख लावा देव। इसके बाद आगे आते हैं। सॉरी, देव नहीं, जायसी की पंक्ति है, मिस्टेक हो गया।
भूल चकोर दिठी मुखलावा जायसी, किसकी? जायसी की। इसके बाद 44 नंबर में है कि नाभादास ने भक्तमाल में कितने छप्पयों में लिखे हैं? तो नाभादास ने भक्तमाल 316 छप्पयों में लिखा है। कितने छप्पयों में? 316। इंदु कैसी पत्रिका है? तो इंदु मासिक पत्रिका है। इसके बाद पंक्ति है, मातु पिता जग जाई तज्यो, अबिधहु न लिखयो कछु भाल भलाई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कवितावली की है। किसकी पंक्ति है? कवितावली की है। ध्यान देंगे, किसकी पंक्ति है? कवितावली। मात पिता जग जाई तज्यो, विधहु न लिखियो कछु भाल भलाई। ये कवितावली से तुलसीदास की है। इसके बाद है पाखंड विडंबन अनुदित नाटक है। तो आपको पता है कि ये संस्कृत से अनुदित किया गया है और ये भारतेंदु जी का नाटक है। इसके बाद है छीहल बावनी। तो ये तो छीहल की रचना है, छीहल बावनी। इसके बाद आलम केली किसकी रचना है? तो आलम केली आलम की रचना है। इसके बाद 1150 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक पंक्ति है कि सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं चेरे। तो ये पंक्ति मलुकदास की है कि सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। किसकी? मलुकदास की। ध्यान देंगे। तो इस प्रकार हमने 1150 प्रश्नों को कंप्लीट किया और अगली क्लास में हम अपने 1200 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।